बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। ये आलम था कि भाई 8 फरवरी को या इलेक्शन जब भी होना है, किसको टिकट देना है किसको नहीं, वो पूरा पलंदा जो है वो उमैर नियाज़ी के पास है। इमरान खान ने अपनी हर चीज़ उनके पास रखी हुई है। फिर कोई इल्ज़ामात वगैरह भी लगे उनके ऊपर कि उन्होंने क्या कर लिया, तो जिसकी वजह से उनकी क्योंकि तहकीकात नहीं हुई तो हम उसमें फर्दर नहीं जाते इल्ज़ामात की हद तक। अच्छा, शुरू में क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये था कि कम से कम इतने बड़े लीडर हैं, वो हमें पसंद हो ना हो, लेकिन उनकी खबर क्या है, अंदर क्या सूरत हाल है, सहूलियात हैं नहीं हैं, क्या चल रहा है। तो उन दिनों मैं ईसा नकवी साहब मैं ये करता था कि जेल में जाने वाले हर बंदे को कॉल करते थे। इवन जज साहब जब वापस आते थे तो ओपन कोर्ट में जब थोड़ा सा फ्री होते थे तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि अच्छा सर क्या हुआ, फिर आपने गए वहाँ पे तो क्या इमरान खान साहब ने कोई शिकायत की है, कोई सहूलत मांगी है या कोई और चीज़ की है। वकीलों को भी करना, प्रोसिक्यूशन FIA वाले जो थे उनको भी कॉल करते थे, कहीं ना कहीं से हो सकता है खबर मिल जाए। तो जज साहब जो है, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब अक्सर ये बात कहते थे कि यार वो बंदा पता नहीं अजीब ही है। वो कहता है कि मुझे ना वो चाहिए ये प्रैक्टिस के लिए और एक्सरसाइज के लिए मशीन चाहिए, साइकिल दे दें वो। अच्छा, मैं जब इनसे पूछा कहता नहीं यार, वो बंदा कहता है मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन दे दें, साइकिल दे दें, वो डंबल दे दें, ये चीज़ें जो है वो। मैं अटक जेल की बात कर रहा हूँ, अभी 2023 का वो चल रहा है, सिलसिला जो चल रहा है। अच्छा, जब ये जो डंबल और एक्सरसाइज मशीन वाली बात है ना, इसके ऊपर आगे चल के मैं आपको एक बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। और बहुत सारे लोगों को, जब इवन तहरीक इंसाफ के लोगों को मैं ये किस्सा सुनाता हूँ ना, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये भी हुआ है। मैं कहता हूँ हाँ जी ये भी हुआ है। तो वहाँ पे फिर ये शिकायत भी आई कि उनके सेल में पानी चला गया, फिर पटिशन फाइल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली हुआ ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि इमरान खान साहब मतलब होता है ना कि वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें यह खबर मिली कि इमरान खान साहब ने अटक जेल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो इधर PTI ने पटिशन फाइल कर दी और पटिशन में उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल शिफ्ट करें क्योंकि बेटर क्लास अटक जेल में नहीं है, अडियाला जेल में है, तो इसलिए उनको शिफ्ट करें। खान साहब नाराज हुए थे। तो खान जब यहाँ दरखास्त मंजूर हो गई, इमरान खान साहब को बताया तो उन्होंने कहा यार अब तो मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, तो अब क्या जरूरत थी। हालांकि शुरू में उनका एतराज था कि कैमरे लगे हुए हैं, वॉशरूम की दीवार इतनी नीची है और मेरी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो वो फिर दरखास्त जब मंजूर हो गई, उनको बताया गया, तो बड़ा उन्होंने मतलब उस पे इजहार किया थोड़ा सा नाराजगी का। लेकिन कुल मिला के 2 तस्वीरें हैं इमरान खान, 2 तस्वीरें कुल मिला के नहीं है, 3 तस्वीरें कुल मिला के। एक है वो प्रिजन वैन की अडियाला जेल मुंतकिली के दौरान, एक है 8 फरवरी के इलेक्शन से 2 दिन या 3 दिन पहले वो लॉन्ग कोट पहन के सलमान खान नियाज़ी के साथ वो वहां पर खड़े हुए हैं। और तीसरी तस्वीर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई थी। इन 3 के अलावा इमरान खान की झलक, तस्वीरी झलक सामने तस्वीर में कभी कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन वैसे ईसा नकवी साहब मैं आपको बता दूं, आगे चले हम वो वाकयात का जिक्र तो कर ही रहे हैं। इमरान खान साहब की जेल की मैं आप बात करें, PTI वाला कोई और बात कर दे, लीडर बात कर दे, सबसे बड़े मुखालिफ कौन होंगे हुकूमत में? राना सनाउल्लाह सबसे बड़े मुखालिफ, जिसके बारे से इमरान खान साहब नहीं, राना सनाउल्लाह भी यही कहता था। जब खान साहब जब थे अपने जोबन पे थे, तहरीकें थी 2018 के इलेक्शन से पहले बाद में, तो राना सनाउल्लाह के वाले से वो भी बड़ी सख्त बात करते थे। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि यार हम मान गए हैं कि बंदे ने जेल काटी है, हमारी तवक्कुआत नहीं थी कि वो जेल काट लेंगे। तो उनको शिफ्ट किया गया अडियाला जेल में। अब अडियाला जेल में शिफ्ट किया गया तो साइफर केस जो है वो अडियाला जेल में शिफ्ट हो गया। तो अब जज साहब से रिक्वेस्ट की हमने कि जज साहब आप जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हम एज ए रिपोर्टर वहां कवर कर सकें, क्योंकि ओपन कोर्ट्स हैं। अच्छा, बड़ी मिन्नतों समाजतों और बिहाइंड द सीन बड़ी कोशिशों के बाद, मतलब विद इन जुडिशरी कोशिशें हमने की। जुडिशरी के जो लोग थे, जज साहब थे कि सर हमें एंट्री दें, तो पहले दिन एंट्री नहीं हुई। फिर 5 अगस्त 2023 को पहली एंट्री हुई, जिसमें मैं भी था और 3-4 और लोग भी थे। और उसके बाद फिर मेरी एंट्री काफी अरसा बैन भी रही। और मेरा कसूर क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। आज बता ही देंगे मेरा कसूर क्या था जी, वो बता देते हैं। मेरा कसूर ये था कि मैं अडियाला जेल के अंदर गया
असेस किया। वहाँ पे जेल में जब हेयरिंग शुरू हुई, इमरान खान साहब आए, सब ने पहली दफ़ा उनको क्योंकि देखा था, खासतौर पर मीडिया के 4-5 दिसंबर मीडिया, जी 5 दिसंबर की मीडिया के लोगों ने, तो उसके बाद वो 1-2 दफ़ा मीडिया की तरफ आए, उन्होंने कोई मीडिया वालों ने कोई सवालात उनके सामने रखे, उन्होंने जवाबात दिए। फिर इस दौरान उनकी हर नकलो हरकत हम नोट कर रहे थे, क्योंकि पहली इंटरेक्शन थी ना। कि फिर जो आपने शुरू में ये कहा ना कि मुझे क्यों यकीन नहीं था, मुझे एज ए जर्नलिस्ट या हमारे और बहुत सारे दोस्तों को, कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेंगे। यार बात ये है कि इमरान खान ने ज़िंदगी में उस पर कभी FIR नहीं हुई। उनका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक वाकया था, या एक और मेरे ख्याल मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट में कुछ चंद दिन जेल में रहने के अलावा कोई ऐसा वाकया नहीं था कि वो कभी जेल में और जिसने हीरो वाली जिंदगी गुजारी, क्रिकेटिंग चैंपियन, मोस्ट सॉट आफ्टर, जी तो जनाब लंदन की एलीट, पूरे यूरोप में, पूरे क्रिकेटिंग नेशंस में, इंडिया में कमेंट्री के लिए बुलाना, फिर उसके बाद सियासत में, उस माहौल से डायरेक्टली आपको जेल में डाल देना, और जेल की भी सख्तियां हैं ना, तो उसमें डाल देना आसान नहीं होता। और जिस तरह आपने खुद कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद शाह, मोहम्मद कुरैशी, जावेद चौधरी वो बीमार हुए, तो ये तो बीमार भी नहीं हुए, तो ये इन्होंने 200 मुकदमों के जी तो वो हम असेस कर रहे थे। तो अच्छा, जो असेसमेंट की, जो सवालात किए, जो जवाबात दिए, मैंने बिल्कुल एज इट इज बाहर आके मीडिया में बता दिए। मतलब खुद भी व्लॉग किया, बहुत सारे दोस्तों ने, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने मुझे बुलाया, मैंने जो एक्यूरेट मतलब देखा था वो बता दिया। तो मैंने भी आपसे उस वीडियो की थी, मैंने पूछा था कि कोई वजन बढ़ गया, वजन कम हो गया, तो क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो डम्बल का इस्तेमाल कर सारी चीजें कर रहे थे, तो वो उसी तरह ही फिट फाट, मतलब उसमें कोई इशू नहीं था कि 3 माह में कोई मसला उनके साथ हुआ है। और उन्होंने जो सवालात के जवाबात दिए, तो उससे एक चीज तो मतलब स्टेब्लिश हो गई 5 दिसंबर 2023 को कि इमरान खान जेल काट रहे हैं और वो जेल काट लेंगे। और आज हम उसके मेरे ख्याल में 5 दिसंबर 2023 के बाद 24 भी गुजरा, और अब जो वो तकरीबन 1 साल 8 माह के बाद बात कर रहे हैं, तो वो हमारी बात सच्ची साबित हो रही है ना। वो जो सच्ची बात की थी ना, तो उस वजह से पाबंदी लग गई। तो जेल से एक इससे यह भी साबित हुआ कि जेल से तकरीबन 80% सच्ची बातें बाहर नहीं आती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनसे मुतल्लिक सारी चीज़ें एक्यूरेट बाहर आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई एग्जैजरेट करे या उसको कम करके बताए, लेकिन 80% बातें अब सीक्वेंस के साथ अब तो बहुत कम हो गया है कि चीज़ें एज इट इज जो बाहर आए। और अच्छा, ऐसा है कि हम इसी इस डिस्कशन के कोर्स में हम इमरान खान साहब के पॉलिटिकली या अदरवाइज वीक या रिलेटिवली वीक, या जिनके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, उन मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। आगे चलेंगे। उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब को वहाँ साइफर केस चल पड़ा, हम पे पाबंदी लगी, कुछ दिन पाबंदी लगी, हाई कोर्ट में गए, पिटीशन में ऑर्डर लिया, फिर चले गए। अच्छा, वहाँ पे अब समातें शुरू हो गई। तो समातों के बाद 30 जनवरी को एक सज़ा हुई साइफर केस में, 31 जनवरी को सज़ा हुई तोशाखाना 1 केस में, और 3 फरवरी को सजा हुई इद्दत के केस में। इलेक्शन से तकरीबन 8-6 दिन पहले 3 सजाएं जो है वो इमरान खान साहब को हुई। और उसमें मैं कहता होता हूं कि जो तोशाखाना केस में जज मोहम्मद बशीर साहब थे, उन्होंने अपनी जो जुडिशल हिस्ट्री थी उसमें सबसे तेज तरीन, मेरे ख्याल 18 या 19 दिनों में या 20 दिनों में उन्होंने ट्रायल ही मुकम्मल कर दिया। रात 11-1 बजे तक एक दिन। उसमें जो प्रोसिक्यूशन टीम में शाह खावर साहब या दीगर लोग मुख्तलिफ मौके के ऊपर उसको छोड़ गए, वो ABN में उन दिनों में प्रोग्राम करता था, वो यानी प्रोसिक्यूशन टीम के जो मेन लोग हैं वो आकर आपको कहें कि यार ये इंसाफ नहीं हो रहा, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पे कोई पहिए लगे हुए हैं, जिस तरह फाइलों को पहिए लगते हैं। नहीं, जज साहब जो है, जज मोहम्मद बशीर साहब सुबह बैठे थे, क्योंकि आपको दिसंबर और जनवरी की सर्दी का अंदाजा होगा, और बड़ा हॉल है, उस हॉल में कोई हीटर शीटर नहीं था। हो सकता है जज साहब ने पाँव के साथ रखा हुआ, लेकिन वैसे हीटर नहीं था। उस हॉल में बैठकर सुबह से रात गए तक समातों को कवर करना, मेरे ख्याल में हम भी बिल्कुल मतलब हो जाते थे, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। जज साहब जब वो सुनी के केस बढ़ाई जा रहे थे, रात के तकरीबन सुबह शुरू हुए थे, रात के 8-9-10 बज गए, और बार बार रिक्वेस्ट हो रही थी कि जज साहब मेहरबानी कर मेरे। फिर जज साहब का BP शूट कर गया, जज साहब को जो अडियाला जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए। उसके बाद उन्होंने समाज जो है वो अर्जन की कि चलें कल के लिए कर लेते हैं। फिर इनका राइट क्लोज किया गया, मतलब फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे उनको पूरा नहीं किया गया, दजियां बखेरी गई उस ट्रायल की।
तो अब हम डायरेक्टली आते हैं। कौन सा मौका था कि जब अभी डील की बात चल रही है ना, डील और नो डील, मेरा ख्याल है ये वो वक्त था जिस वक्त पहली मर्तबा इमरान खान और बुशरा बीबी ने बैक वक्त सहाफ़ियों से, आप लोगों से बात की और ये कंफर्म किया कि कोई डील की ऑफर है। वो क्या अच्छा हुआ ये कि 31 जनवरी को मतलब ये था कि सज़ा हो जाएगी और बुशरा बीबी को एक पूरा सीन क्रिएट करके बनी गाला से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से भी वैसे ये कहते थे कि हो सकता है बुशरा बीबी जेल ना काट सके, लेकिन वो दिन था कि बुशरा बीबी सुबह 9 बजे अडियाला जेल के बाहर, मतलब तकरीबन 9 बजे फैसला आया, 9:10 पे, और तकरीबन मेरे ख्याल है 9:20 या 25 पे बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर थी और 5 मिनट के बाद अडियाला जेल के अंदर थी, मतलब 9:30 बजे अडियाला जेल के अंदर थी कि मैं आ गई हूँ, मुझे सजा हो गई है तो मुझे गिरफ्तार कर लें। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन थी। बुशरा बीबी को सुबह से लेकर शाम तक अडियाला जेल के हुकाम ने बिठाए रखा। फिर शाम को तकरीबन 8 बजे ये खबर आई 31 जनवरी 2024 को कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है और बुशरा बीबी को बनी गाला लेकर आए। और उसमें यह था कि बुशरा बीबी ने डील कर ली है, बुशरा बीबी जेल में रहना नहीं चाहती और एक नोटिफिकेशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उससे अगले दिन 1 फरवरी 2024 को समाअत थी जेल में और बुशरा बीबी को उन्होंने लेकर जाना था, इद्दत केस की समाअत थी। अच्छा, सुबह हम भी पहुंच गए तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे। तो 10 बजे बुशरा बीबी को बनी गाला से जेल ले जाया गया। इस दौरान बुशरा बीबी को यह खबर हो चुकी थी कि गुज़श्ता रात मेरे हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें चली हैं कि मैंने अलग थलग डील कर ली है और मैं अब जो है वो जेल की बजाय बनी गाला रहूंगी और मेरी रिक्वेस्ट पर सारा कुछ हुआ है। जैसे ही बुशरा बीबी जो है वो जेल में एंटर होती हैं, वहाँ पे कोर्ट रूम में आती हैं, तो कोर्ट रूम में खान साहब की तरफ जाती हैं और गुस्से से भरी हुई पहली दफ़ा बुशरा बीबी ने टॉक की थी मीडिया के साथ, वो मीडिया की तरफ मुड़ती हैं और उन्होंने जो है वो गुस्से से और ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू की कि मेरे हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैंने डील कर ली है, लानत हो उस झूठे पर जिसने डील की है। और मैं कल भी मैंने कहा था, इन जो जेल वालों ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोलकर मुझे लेकर गए कि आपको कहीं लेकर जाना है और मुझे बनी गाला लेकर, मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे बनी गाला लेकर जाएं। आज मैं हर चीज़ आज भी लेकर आई हूं यहीं पे और मैं जेल में रहूंगी। और ये सारे सुन लें, ये तो लेकर आए थे ऑफर मेरे साथ, मेरे पास जो है ये ऑफर लेकर आए थे और इमरान खान साहब को भी मैंने बताया था कि जो है वो, और ये खान साहब अटक जेल में थे उस वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि ये अटक जेल में पहले 3-4 माह में ही ये ऑफर आ गई थी और ऑफर ये थी कि इमरान खान साहब बनी गाला में या किसी जगह पे भी बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, इस सिस्टम को चलने दें और साल 2 साल या 3 साल वो खामोश रहें। ये डील थी और इस डील की बुनियाद पर यह कहा गया था, ये बुशरा बीबी कह रही हैं कि हम जो है वो इमरान खान को रिहा कर देंगे। तो पहली दफा 1 फरवरी 2024 को ये बात आई थी, तो जब बुशरा बीबी ज्यादा हाइपर हो रही थी और इस दौरान बड़ी खबरें निकल रही थी, मतलब ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी खबर थी ना कि बुशरा बीबी को ऑफर हुई है और इमरान खान साहब आ गए और उन्होंने कहा बस 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 करें। तो हमने फिर इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब आपको वाकई डील की ऑफर हुई थी? उन्होंने कहा हाँ हुई थी, ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी। तो 1 फरवरी 2024 को तो ये डील। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शायद इमरान खान का ये एक पॉलिटिकली वीक फैसला था, उनको एक मुनासिब सी डील जो है वो एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना चाहिए था और बाहर आने के बाद वो डील तोड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल की एक डील करके चले गए थे पाकिस्तान से, लिख के दे गए थे, लिख कर साइन करके, और वो सब कुछ हो गया था और उसके बाद उन्होंने वो डील ब्रेक की, वो वापस आ गए परवेज मुशर्रफ के साथ, वो जो उनके मामला तय हुए थे वो नहीं निभाए थे। अभी तो हम जाहिर है कि पहुंचे हैं 1 फरवरी 2024, इलेक्शन होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। इस वीडियो को हम यहाँ तोड़ेंगे।